हाय गाइस, आई एम सिमरन, सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट और मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू स्टडी पीवी यानी कि पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान को कैसे पढ़ें, क्योंकि हम जब फर्स्ट ईयर में नए-नए आते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट है जैसे कुछ अलग ही सब्जेक्ट है। एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट होता है ये, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि अष्टांग, हृदय और चरक वो एक संहिता टाइप है, वो पढ़ने टाइप होता है। और दूसरा है रचनाशारी यानी कि एनाटॉमी, तो थोड़ा रिलेटेड हम कर लेते हैं, उसको समझ में आता है। और क्रियाशारी भी समझ में आता है। और संस्कृत का तो अलग ही सब्जेक्ट है। तो फिर पीवी का थोड़ा मतलब अलग ही है, देखा जाए ना तो, क्योंकि इसमें द्रव्य, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये क्या है भई? बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब ये प्रमाण जो पढ़ेंगे ना हम, ये थोड़ा-सा मतलब ऐसे दिमाग खाने वाला है। अनुमान प्रमाण में तो मेरा तो दिमाग का भरता ही हो गया था भई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे पढूँ कैसे, क्योंकि मैंने उसकी रीडिंग 10 बार की, लेकिन फिर भी वो ऐसे दिमाग घुमाता है ना, सच्ची में बहुत। तो ये बहुत ही अलग एक देखा जाए ना, देखो वाहियात टाइप का सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर का। लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड ईयर में थोड़े मतलब जो हम फर्स्ट ईयर में पीवी में पढ़ते हैं यानी कि पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं, वो सेकंड ईयर में द्रव्य गुण में थोड़ा बहुत हमको मैनेज हो जाता है, हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ें? बहुत ही ईज़ी है और ट्रिकी भी है। मतलब थोड़ा आपको आप नए-नए होंगे तो आपको थोड़ा ऐसा ही लगेगा जैसे मुझे लगा था। तो पीवी को कैसे पढ़ें? ज इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है जिसमें दर्शन आते हैं। दर्शन, फिर वो सप्त पदार्थ होते हैं यानी कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रभाव, ये सब आता है। और फिर उसके बाद आता है सेकंड पार्ट में प्रमाण, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण यानी कि आप्तोपदेश और बाकी सब कुछ आता है। तो इसको कैसे पढ़ें? तो जैसे हम पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट वो दर्शन वाला और वो पदार्थ वाला। फिर दूसरा पार्ट होता है वो अपना प्रमाण वाला। तो फर्स्ट पार्ट को कैसे पढ़ें? फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले दर्शन। दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आता है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि टोटल 15 या 15 मार्क्स के, और एमसीक्यू की फिर आगे 20 मार्क्स के आ ही जाते हैं। आप जब ब्लूप्रिंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो घूमा जाता है, क्योंकि इसने कितने पदार्थ बताए, इसने कितने प्रमेय बताए, थोड़ा-सा डिफिकल्ट लेवल का है। मतलब हम पढ़े, लेकिन फिर भी ना वो हमें मतलब ऐसे घुमा डालता है कि इसमें ये तो नहीं, इसमें वो तो नहीं, इसने कितने तत्व माने हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट है वो पीवी का, मतलब फर्स्ट पार्ट का दर्शन वाला। लेकिन देखा जाए तो हम जैसे 2 पार्ट बनाते हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। तो उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ लेना, क्योंकि एक-एक दर्शन ले लो और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना दो। बहुत ईज़ी वे जाएगा अगर आप उसके नोट्स बनाओ। सच्ची में बताओ, दर्शन के आप नोट्स बनाओ, बहुत ईज़ी जाएगा। और आपको लिखने में भी, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया कि योग दर्शन लिखो या फिर बौद्ध दर्शन लिखो, जो भी दर्शन मतलब आपको पूछेंगे ना, तो आपको बहुत ईज़ी वे से, मतलब आप वो पॉइंट्स टू पॉइंट्स मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स टाइप लिखेंगे भी ना, तब भी आपको 7-8 मार्क्स 101% मिल जाएँगे। तो बस इतना ही। और उससे एमसीक्यू आते हैं और एमसीक्यू के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। और बाकी बुक्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको कौन-सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट के। बाकी फिलहाल तो अभी मैं पीवी के बता रही हूँ। तो फिर ये हो गया दर्शन वाला पार्ट। दर्शन वाला बस इतना ही है। फिर उसके बाद आता है वो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, जो जितने भी पदार्थ है वो। सो द्रव्य, गुण और कर्म, ये 3 चैप्टर जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, गाँठ बाँध लो इस 3 चैप्टर से। मतलब फर्स्ट पेपर जो है ना अपना, फर्स्ट पार्ट का जो पेपर होता है ना, वो इन 3 और दर्शन को मिला लो। इनमें से तो आधा पेपर, आधे में से ज़्यादा पेपर इसी से ही आता है। क्योंकि सबसे देखो, द्रव्य में से क्या पूछेंगे, सबसे पहले वो पूछेंगे उसकी परिभाषा लिखो, उसकी निरुक्ति लिखो, जो भी है, फिर उसका वर्गीकरण लिखो, ये आएगा। बस इतना ही है। फिर आगे भी जितने बताएँगे थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेने का, क्योंकि उसमें सब आते हैं। अब सब पदार्थ आएँगे तो उसमें वो पृथ्वी महाभूत, मतलब वो पंचमहाभूत सब आएँगे। पंचमहाभूत, मन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मन, आत्मा, आत्मा की वो लक्षण होती है ना, लक्ष्य आत्मा लक्षण है, वो क्वेश्चन आता ही है। 101% आया था, हमें भी आया था, आपको भी आ सकता है। फिर दूसरी जो है, फिर आत्मा, मन, काल। काल में से भी देखा जाए तो एक 5 मार्क्स का आ सकता है। मतलब देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 5 महाभूत है ना, सबसे उसमें से एक आएगा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन जोड़ के, लेकिन 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा ही। फिर आए आगे बाकी के 4 द्रव्य, वो है कौन से? मन, काल, आत्मा और दिशा। देखो, मन में से चांसेस है, मन और आत्मा में से ज़्यादा चांसेस होते हैं, और दिशा और काल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है अगर ये दोनों नहीं है तो वो। तो ऐसा है। और बाकी बस करो, मतलब पूरा करो। लेकिन हाँ, सच्ची में बता रही हूँ, मतलब एक बात मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी कि आप पदार्थ के नोट्स बनाओ। आपके कॉलेज में आपके टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं आप पढ़ो। आप फिर से उसकी रीडिंग करो, उस बुक्स को, फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स ओपन करो और देखो भई, आपको ईज़ी वे से आप पढ़ते जाओगे। फिर आता है सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। सामान्य विशेष में से एक क्वेश्चन आता है हमको, पता है क्या? इसमें क्वेश्चन पदार्थ में क्वेश्चन आया, सामान्य विशेष सिद्धांत इसमें, और क्रिया शारीर में और अष्टांग। ओह भई! हम तो बहुत खुश हो गए, इतना मतलब सेम क्वेश्चन, और इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा कि सामान्य विशेष को डिफरेंस करके बताओ, या फिर उसको मतलब एक्सप्लेन करो, सामान्य विशेष सिद्धांत एक्सप्लेन करो। और ये करोगे ना तो आपके 3 ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन मतलब क्लियर हो जाएगा। फिर आता है अभाव। अभाव में से भी प्रकार जो भी है ना उसके, वो पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स का आ सकता है, 10 मार्क्स का कोई उसको है नहीं। ये हो गया पूरा फर्स्ट पार्ट का। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, जो मेरे लिए बहुत ही ट्रिकी था, मतलब मुझे पसंद नहीं था, लेकिन
क्या करना भाई, करना तो पड़ता है। उसमें आते हैं प्रमाण, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी जो परिभाषा होती है, प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमाता क्या है, ये उसकी जो श्लोक है ना छोटे-छोटे होते हैं, उनको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वाइवा में भी पूछते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष बाधाकर भाव उस चैप्टर में से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आ ही जाता है। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट उसके सब टॉपिक्स है, देखो आप कैसे करो, आप एक चैप्टर ले लो, उसके जो टॉपिक्स निकालो, फिर उसके सब टॉपिक्स निकालो और फिर पढ़ो। बहुत ईज़ी वे से जाएगा और आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। फिर आता है अपना, जैसे मुझे उतना मतलब ऐसे सीक्वेंस पता नहीं, लेकिन स्टिल उसके बाद आई थिंक सो प्रत्यक्ष और फिर आत्मोपदेश प्रमाण आता है, आई एम श्योर। तो उसमें भी आप टॉपिक्स निकालो, पढ़ो और सब टॉपिक्स, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ऐसे घुमाने वाला मतलब सब्जेक्ट, मतलब सेकंड पार्ट जो होता है वो घूमने वाला होता है, क्योंकि जितना भी पढ़ो ना तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसे करेगा, इसलिए श्लोक्स अच्छे से करो क्योंकि वो ईज़ी जाएँगे। अगर आप फ्लो करेंगे तो आपको आपके मार्क्स बन जाएँगे। उसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा मतलब समझ मतलब आपको आप थोड़ा करके जाओ, श्लोक्स करके जाओ। फिर उसके बाद वही अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, इन सभी में से एक-एक क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है जो पहला प्रमाण का क्वेश्चन है, उसमें से आ सकता है कि इनकी डेफिनिशन लिखो, ये जो है वो प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है, इनकी डेफिनिशन लिखो। दूसरे चैप्टर में प्रत्यक्ष प्रमाण, इनमें से प्रत्यक्ष बाधा प्रभाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष बाधा प्रभाव और फिर साथ में और उसके में बाकी उसका जो टाइप्स है, तो उसके भी वर्गीकरण वो भी पूछ सकते हैं। अनुमान प्रमाण में भी वैसे ही, अनुमान प्रमाण की जो जितनी सारे वो व्याख्या है, यानी कि अनुमान क्या है, वो क्या है, अनुमति क्या है, वो बहुत ही व्याप्ति क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको करके जाओ, ये बहुत हेतु क्या है, वो बहुत दिमाग खाता है, मेरा तो बहुत खाया। लेकिन आपके लिए बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट में देखा जाए तो इतने मतलब आप डेफिनेशन थोड़ा मतलब समझ के जाओ। समझने में तो मेरा ही गया था, दिमाग खराब हो गया था, सच में बता रही हूँ। तो आप करो, मैं होप करती हूँ कि आप करेंगे। मैंने तो अपना निकाल दिया, आप भी निकालो। मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी क्योंकि अभी की जो बैच है, जो 2024 की बैच है, क्योंकि हम 23 की बैच है ना, तो हमारे जो जूनियर्स है, उनकी बैच की अभी एग्ज़ाम है, तो डेफ़िनेटली ये वीडियो उनको हेल्प होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पदार्थ को, क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। मैं रियलिटी बता रही हूँ क्योंकि हमारे भी कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, खुद से पढ़ना पड़ता है। इसलिए खुद से नोट्स बनाओ, खुद से पढ़ना, इसलिए खुद से नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, श्लोक्स के लिए एक डायरी करो क्योंकि इतने भी बड़े-बड़े श्लोक नहीं है, लेकिन हाँ, ये श्लोक्स ना वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थ्योरी पेपर बहुत अच्छे से निकालो, वाइवा में कैसे भी पास करके ही देंगे, लेकिन स्टिल आपको पढ़ना पड़ेगा भई, ऐसा नहीं है कि वाइवा में जाओ और चुपचाप बोलो मुझे कुछ नहीं आता, सॉरी मैम, सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी सर करके रहोगे, आपको फेल कर देंगे। सो पढ़ के जाओ, यही है। फिर बाकी में सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन है चरकोक्त कार्य कारण भाव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मैम ने मतलब हमारे जो सेकंड सेम का जो हुई थी एग्ज़ाम, तो उसमें ये क्वेश्चन हमको पता ही नहीं था कि ये क्वेश्चन भी है, ये कहाँ टॉपिक है, ये पता भी नहीं था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, उसमें तो कार्य कारण, वो कारण वगैरह वो सब पूछा था, तो वो पढ़ के जाओ क्योंकि वो 10 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। 101% बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। जितने भी मैंने अभी इस वीडियो में जितने भी ऐसे क्वेश्चन ऐसे पॉइंट आउट करके बताए हैं ना, वो डेफिनिटली आएँगे क्योंकि हमारे साल भी आए थे और हमारे पिछले साल की बैच थी, उनको भी आए थे। तो ऑल द बेस्ट और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। बाकी मैं सेकंड ईयर में हूँ, मुझे भी विशेष कीजिए क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम है और मुझे मॉडल भी बनाने हैं। तो मैं अपना मॉडल का नाम बता देती हूँ। तो एचआईवी ट्रांसमिटेड, ये मेरा मॉडल का नाम है। मतलब एचआईवी कैसे ट्रांसमिट होता है और साथ ही मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँगी, मैं नेक्स्ट मतलब ऐसे कोई शॉर्ट बनाऊँगी तो मैं अपने मॉडल के बारे में बहुत अच्छे से दिखाऊँगी और साथ ही मेरे मतलब दिखा दूँगी। बाकी एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि पढ़ा नहीं है, श्लोक बहुत करने हैं और आप भी कीजिए। आप फर्स्ट ईयर में हो, मैं सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन स्टिल दोनों को भी पढ़ना है क्योंकि भई डिग्री चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, इसी के साथ आई एम एंड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जो उस वीडियो में पता चलेगा कि क्या होगा। थैंक यू।